इसी प्रकार से अभी हमारे यहाँ पर बद्रीनाथ जी का उसका हमने प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। पूरा मास्टर प्लान हमारा बन गया है। 250 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हो गए हैं। आने वाले समय में वह भी एक भव्य स्वरूप लेने वाला है। उसका भी जो है इस क्योंकि आजकल थोड़ा ठंड का मौसम है, इसके बाद तत्काल वहां पर भी काम शुरू होने वाला है। ऐसे बहुत सारे काम जो जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो है साकार रूप ले रहे हैं, धरातल पर आ रहे हैं। योग दिवस के बारे में, क्योंकि हम हरिद्वार की धरती पर खड़े हैं, तो ये योग की धरती है, ये हमारी माँ गंगा की धरती है, धर्म की नगरी है, कुंभ की नगरी है। तो आज 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस, ये इसका एक साक्षात प्रमाण है कि हर क्षेत्र में धार्मिक उत्थान हो चाहे संस्कृति का उत्थान हो, हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमने भी ऐसे विचारों की श्रृंखलाएं आयोजित की हैं। बोधिसत्व हमने चलाया है, जिसमें हमारे त्रिपाठी जी वगैरह कई लोग, जोशी जी, बहुत सारे लोग, और हमारे नीति आयोग के लोग, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे वैज्ञानिक गण, सलाहकार, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले सभी को हमने उसमें सबको आमंत्रित किया है कि हम सब मिलकर उसमें से जो विचारों की श्रृंखलाओं में से जो निकलेगा, उसके आधार पर हम काम करेंगे। सभी सरकारी विभागों को, आज मैं एक कार्यक्रम में गया था जी, तो वो नाबार्ड का कार्यक्रम था, तो मैंने कहा वो 2021-22 की बात कर रहा था। मैंने कहा आप 2021-22 की बात कर रहे हैं, हम 2025 की बात कर रहे हैं, जब हम जो है रजत जयंती वर्ष जब मना रहे होंगे हमारे राज्य की स्थापना दिवस का, तो हम भारत के अग्रणी राज्यों में से हर क्षेत्र में कैसे हम अग्रणी राज्य बने, कैसे श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हर विभाग को हमने कहा है कि 10 सालों का जो एक रोड मैप बना के दीजिए, अपना एक विजन दीजिए कि आपके विभाग में क्या हो सकता है। शिक्षा में क्या अच्छा काम हम कर सकते हैं, चिकित्सा में क्या काम कर सकते हैं, पर्यटन में कैसे काम कर सकते हैं। हमें उत्तराखंड राज्य के हिसाब से हम जो हमारा होम स्टे एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में वहां पर सिलेक्ट हुआ, तो उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। यानी कि हमने कहा है कि हम आउटकम आधारित योजनाओं को लागू करने के पक्ष में है, जिसमें रिजल्ट आए। अन्यथा कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, कार्यक्रमों का संख्या के लिए नहीं, बल्कि उसका कुछ रिजल्ट आए, कुछ चीजें बाहर आए। इसी प्रकार से मैं समझता हूं कि आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उस कार्यक्रम से निश्चित रूप से संख्या की दृष्टि से नहीं, मैं ऐसा मानता हूं जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, ये हजारों लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं। आपके मुंह से जो चीजें यहाँ से जाने के बाद निकलेंगी, वो लाखों लोगों तक जो है एक संदेश देने का काम करेंगे। क्योंकि अच्छा होता मैं और पहले आता और बहुत देर तक यहाँ रहता। आज कल चूंकि चुनाव आचार संहिता भी जल्दी लगने वाली है, इस नाते सरकारी काम भी बहुत हैं और सामाजिक काम भी हैं, सभी जगह जाना पड़ता है, सब जगह जाना पड़ रहा है। इसलिए और मुझे थोड़ा मैं कहूँ तो समय 4-5 महीने का ही मिला, और मैंने कोशिश करी है कि जितना भी समय मिला है, उस समय का एक एक पल और एक एक क्षण मैं अपने उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाऊं। और उसमें लगातार हमने सभी क्षेत्रों में फैसले लिए हैं। आज भी हमारी मंत्रिमंडल की बैठक थी, वो थोड़ा ज्यादा देर तक चल गई। कुछ एजेंडे थे, कुछ एजेंडे के बाहर के भी विषय थे, उन सभी पर हमने चर्चा करी है, जो एजेंडे के बिना भी हम लाए हैं। तो रोज हम फैसले भी ले रहे हैं, और फैसले लेने के साथ साथ उसका वित्तीय प्रबंधन भी करते हुए शासनादेश भी निकाल रहे हैं, उसको धरातल पर भी उतार रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा, कल हल्द्वानी में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि ये दशक जो 20 से 30 का दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा, हर क्षेत्र में उत्तराखंड का दशक होगा। ऐसा इस उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे
तो निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे।